सर वैसे मेरे अब दो सवाल है मार्केट में जो रिकवरी आई, लेकिन सबसे पहले जो आज तेज गिरावट बाजार ने अब तक झेली थोड़ी देर पहले तक, उसके पीछे का कारण अब तक की गिरावट जायज है, एक आध चीज़ों को छोड़ दे तो देखिए अमेरिका में एक्सेंचर के नतीजे आए थे, उससे आईटी इंडेक्स को गिरना ही था। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स 3% गिरा है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा भी घट सकता था, घटा भी, लेकिन अब फाइनली 3% नीचे। तो पहला चीज़ तो ये कि आईटी इंडेक्स की गिरावट की वजह से हमें गिरना निश्चित था। अच्छा, दूसरा ये कि कल युद्ध खत्म हुआ, उसके बावजूद एफआईएस की छोटी मोटी सही लेकिन बिकवाली आई, यानी कि युद्ध के पहले भी नहीं खरीदना है, युद्ध के वक्त भी नहीं खरीदना है, युद्ध के बाद भी नहीं खरीदना है, ये एफआईएस का मैंडेट है। तो फिर ऐसे में थोड़ा सा मूड खराब होता है। जेडी वेंस साहब जाने वाले थे स्विट्जरलैंड बातचीत करने के लिए, अचानक से आए, वो फ्लाइट में चढ़े नहीं, कैंसिल कर दिया, तो उस वजह से भी थोड़ा सा दबाव बना, मूड थोड़ा सा खराब हुआ। और ये खबर आने के बाद कच्चा तेल थोड़ा सा $80 के आसपास आ गया। अब मजे की बात देखिए नया जी, 126 का हाई बनाकर कच्चा तेल नीचे में 77-76 तक आया है। अब 79 से 80 में आते हैं, ऐसा लगता है कच्चा तेल बढ़ गया। ऐसा फीलिंग आता है हमारे को, जैसे 80 के ऊपर कच्चा तेल दिखता है, निफ्टी तुरंत गिर जाता 20-30 पॉइंट, और जैसे 80 के नीचे आता 20-30 पे, अरे भाई थोड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ रहा है? अरे $2 में क्या हम $30 गए, 110 से तो नॉन स्टॉप गिरते हैं। और अभी इसको ना ऐसे $80 ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि $80 के ऊपर फांसी लग जाएगी ऐसा। तो $80 है, तुरंत वो हेड आ भी जाता है फ्लैश होके, $80 के ऊपर क्रूड। अरे 80 तो क्या हो गया इसमें? 79 और 81 में क्या फर्क है लाइफ में? 80 है ना, 100 तो नहीं है, 90 तो नहीं है ना। तो इसलिए न 77-76 में बहुत खुश होना चाहिए, ना 80 पे ऐसा बहुत दुखी हो वो बढ़ गया है तो खत्म। 80 में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, तो लेकिन है बस बाजार को अब कुछ नहीं तो इसी पे ट्रेड करो। तो क्रूड पे भी बड़ी नजर है बाजार की। रुपए में आज फिर से हल्की कमजोरी हुई, वो तो होना निश्चित था, अपनी बात ही हुई, थोड़ा तो घटेगा। एशिया में कमजोर कारोबार हुआ आज, जापान कोरिया वगैरह में मजा नहीं आया, थोड़े से ढीले ही रहे वो। और डाउन नास्डेक फ्यूचर भी आज जो है, तो अमेरिका बंद लेकिन फ्यूचर है ढीले, थोड़े 75-100 पॉइंट डाउन नीचे है, तो 100-125 पॉइंट नीचे नास्डेक आपको नजर आएगा फ्यूचर्स पे। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से थोड़ी बाजार में गिरावट तेज रही है आज। ओके, लेकिन सर ये जो रिकवरी आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना इससे उम्मीदें लगानी चाहिए, और आज का बाजार आपको ओवरऑल अभी कैसा लग रहा है? देखो आज गैप डाउन ओपनिंग जो होनी थी बाजार में वो तो निश्चित थी, क्योंकि आईटी शेयरों में जिस तरह से गिरावट हुई 10%, अगर आपका इन्फोसिस घट के बंद हो एडीआर पे तो गिरना तो पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन दिक्कत क्या है इस मार्केट की? दिक्कत ये नहीं कि आप गैप से खुले नीचे, वो तो खुलना था, कोई बड़ी बात नहीं, 24,000 का। प्रॉब्लम है कि किसी भी लेवल से कोई भी एक भी साइजेबल रिकवरी नहीं आई, रिकवरी नहीं है। एक तो पहली प्रॉब्लम ये रिकवरी में निफ्टी एक भी बार 24,000 के ऊपर निकल के टिक नहीं पाया, बैंक निफ्टी 57,800 के ऊपर निकल के टिक नहीं पाया। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सच सच बताइएगा कि लास्ट मंथ आप लोगों ने कितना ब्रोकरेज दिया है? बहुत सारे तो ऐसे। अच्छा, आईटी शेयर गिरेंगे ये तो आपको हमको सबको पता था, लेकिन बैंक निफ्टी मतलब रिकवरी नहीं करेगा ये नहीं पता, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। अच्छा, दूसरा ये कि आईटी शेयरों की बिकवाली से आज एफआईएस की तो सेलिंग आएगी, उन्हीं के पास है। तो आज ये मान के चलो मंडे मॉर्निंग में आपको एक और नेगेटिव तो तैयार है अभी से, ये एफआईएस की तो बिकवाली का नंबर दिखेगा। तो आईटी को आप और हम तो बेचने से रहे, बात है, बेचने वाले एफआईएस हैं, तो आज उन्होंने दम दबाकर बेचा हुआ। तो वही वाली बात है कि आईटी गिरना निश्चित था, लेकिन न बैंक निफ्टी से, न ऑटो से, न किसी और सेक्टर से भरपूर सपोर्ट मिला जो कि अदरवाइज मिल सकता था। अब सपोर्ट मिला तो आज मजबूत किया है, देखो फार्मा और डिफेंस। अब डिफेंस में तो एक भी कंपनी निफ्टी में नहीं है, फार्मा में एक दो है, तो वेटेज बहुत नहीं के बराबर है सन फार्मा वगैरह का, करेक्ट। सो इसलिए बढ़ने का जो निफ्टी को जो चाहिए था बढ़ने के लिए बैंक निफ्टी से सपोर्ट, वो मिसिंग था। तो आई थिंक आज का डिसअपॉइंटमेंट निफ्टी नहीं है, आज का डिसअपॉइंटमेंट बैंक निफ्टी है, आज का डिसअपॉइंटमेंट ऑटो है। ये जरा अब आज फॉर एग्जांपल बीपीसीएल लेके आइए, बीपीसीएल आज 3% नीचे, $3 क्रूड नहीं बना, 3% गिर गया बीपीसीएल। हाँ एग्जैक्टली, बात वही है ना कि सबको क्या है कि अभी वैसा हो गया कि नेगेटिव बिल्कुल नहीं देखना। तो जो थोड़े से बड़े हैं, बैंक थोड़े बड़े हैं, आईटी थोड़ा बड़ा है, बैंक थोड़े बड़े हैं, ऑटो थोड़ा बड़ा है, ओएमसी थोड़े बड़े हैं। तो आज जो पिछले 2-3 दिन में 4 दिन में जो तेजी हुई है उसमें जो बड़े हैं वहीं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ गई। और क्रूड $80 के आसपास है वैसे तो, लेकिन फिर भी क्रूड के बढ़ने और रुपए के घटने से भी थोड़ा सेंटिमेंट ढीला हुआ है, ठीक है। आखिरी उम्मीद अभी है रिलायंस की एजीएम जो शुरू हो चुकी है, अगर एजीएम में कुछ अच्छा बोल दे
तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा रिलायंस समझ आया जाए 1350 तो क्या कहने कितना है, 1330 ही चल रहा है, कितना चल रहा है दिखाओ जरा। एक तो एजीएम शुरू होते ही रिलायंस थोड़ा घटना शुरू हो जाता है, ये देखो 1328 के आसपास है। तो या तो इसको 1300 आना है, 1350 आना है एजीएम के बाद में, इधर आता है वो देखेंगे। अगर एजीएम के बाद गिरा तो ये थोड़ा दबाव बना सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज की मार्केट की इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अब बताइए कि अगले आखिरी 1-1.5 घंटे में मेरे लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ नीचे बंद नहीं होना चाहिए निफ्टी में? 23,950 इसके नीचे बंद होने पे थोड़ा खराब लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। 57,500 के नीचे बंद होने पे आई वोंट फील बेटर। बाय। ठीक है, क्योंकि ये लेवल थोड़े से पहले सपोर्ट लेवल पर है। लेकिन मुझे टेंशन कब है? टेंशन 23,800 के नीचे बंद होने पर है, उससे पहले मुझे टेंशन नहीं है। 23,800 वो थोड़ा सा दूर है, और 57,100 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो मुझे टेंशन है। जब तक इन दो लेवल के नीचे बंद हो टेंशन नहीं है। नेगेटिव हाँ ऑफ कोर्स 23,950 और 57,500 के नीचे की नहीं चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर? बचे हुए समय के लिए सपोर्ट लिख लो आप, 23,815 23,915 की रेंज में सपोर्ट है, यहाँ पर खरीदारी आएगी भी। और बैंक निफ्टी पर 57,100 57,400 की रेंज में सपोर्ट है, यहाँ पर खरीदारी आएगी भी। ऊपर में रिकवरी आ गई जो कि आने के संकेत थोड़े थोड़े बन रहे हैं। अच्छा बाय द वे एक चीज़ और अच्छी कि सारे पूरे नेगेटिव चीज़ों के बीच में ब्रॉडर मार्केट खराब नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कहीं भी ऐसा नहीं कि पैनिक कर रहे हो। तो थोड़ा दिग्गजों में आज एफआईज की बिकवाली, आज समीर सर का भी मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने आज साफ ही बोला, खुल के बोला मेरा लार्ज कैप लेने का मन ही नहीं करता। बोले क्यों लूँ लार्ज कैप में? जब लूँ लार्ज कैप कोई आके एफआईज बेच जाता है, उसके पास तो जो मिड कैप उसके पास नहीं, मैं वो लूँगा ना। सही बात। तो कम से कम एटलीस्ट उसके बेचने का डर, सप्लाई का डर तो नहीं है। प्रमोटर बेच दे, ब्लॉक डील हो जाए, वो एक अलग बात है, बट स्क्रीन पर रोज रोज आके कौन झेले? करेक्ट। सो वही चीज़ दिख रही है। आप देखिए स्मॉल कैप मिड कैप आराम से काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सो मेरा ये मानना है 24,125 और 57,800 के ऊपर बंद होने पर अपना ब्रेकआउट कंफर्म रहेगा। ये क्लोजिंग मिल जाए तो हे भगवान क्या कहने, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऊपर में बचे हुए समय के लिए 24,125 सप्लाई रेंज है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की 57,800 58,000 की रेंज है, जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके अच्छा सर, सोने चांदी पर भी बता दीजिए, जो आज एकदम धराशायी हुए हैं सोना और चांदी दोनों, खरीद लेना चाहिए हमें? डॉलर में बताओ ना, डॉलर में ट्रैकिंग इंटरनेशनल मार्केट। जी तो मैं आपको बताती हूँ लेवल। हाँ आएंगे ना इधर, हाँ जाइए लाइक ओ माय गॉड $4,167। ओके, तो मैं 4,200 पे तो बहुत, जिसको रहा नहीं जा रहा उनको, बट मेरा ये मानना है कि सोना खरीदने के लिए 4,000 3,950 3,900 से $4,000 की रेंज बढ़िया है। अगर वहाँ आए तो खरीदना चाहिए। ठीक है, उस समय जो भी इंडिया का भाव हो कॉरेस्पॉन्डिंगली उस समय उस हिसाब से खरीद सकते हैं। 4,000 और उसके नीचे खरीदने का मौका है आपके लिए। गोल्ड में आइए, सिल्वर में हमने $60 के आसपास की बात की थी, 60-62 के आसपास, तो 65 तो आ गया। एक आखिरी झटका और मिल जाए, मतलब झटके तो और भी लग सकते हैं, लेकिन एक आखिरी झटके में अगर 60-62 आ जाए तो वहाँ सिल्वर खरीदने की कोशिश कीजिए। और तभी शायद सोना भी आपका 3,900-4,000 की रेंज में आ जाएगा। डॉलर की बात कर रहा हूँ, वो खरीदने का लेवल हो सकता है आपके लिए। ऑलराइट। अमेरिकी बाजार तो आज बंद रहने वाले हैं शुक्रवार को, 19 को जूनटीन्थ दिवस मनाते हुए, लेकिन डाउ फ्यूचर्स इस पे नजर डाली, 31 अंकों की कमजोरी दिख रही है, 90 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप के मार्केट्स में भी हमने देखा है कि थोड़ा बहुत ही हल्की फुल्की बढ़त का ही माहौल है, कोई बहुत तोड़फोड़ तेजी नहीं दिख रही है। कच्चा तेल इस बीच 79 और $80 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपया जो खुला तो स्मार्ट था, लेकिन उसके बाद सारी रिकवरी इसने गायब कर दी, दिन के निचले स्तर के करीब ट्रेड करता दिखा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं फिलहाल 11 पैसे की कमजोरी यहाँ नजर आ रही है। व्हाट नेक्स्ट? तो पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ जी। उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। 24,000 के करीब है निफ्टी, ठीक है ना। और डेटा क्या इंपॉर्टेंट है नेहा? सबसे इंपॉर्टेंट 24,000 का डेटा है। कैसे? 24,000 के पुट पर है 1,15,00,000 शेयर। हाईएस्ट तो नहीं है बट ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,18,00,000 शेयर का है। 1,18,00,000 शेयर और 1,15,00,000 शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है, और वो 23,500 पे 1,18,00,000 शेयर। मैं इसको हाईएस्ट मान के चल रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,000 के पुट पर एक तरह से, 24,000 के कॉल पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और वो है 2.5 करोड़ शेयर का। अब यहाँ पे 1,15,00,000 शेयर, 1,10,00,000 शेयर, वहाँ 2.5 करोड़, इसका मतलब डबल है, ओपन डबल से ज़्यादा है। तो कॉल राइटर बहुत मजबूती से दीवार बना के बैठा हुआ है, चादर खड़ा है 24,000 पर। तो पहली चीज़ है कि आज 24,000 के ऊपर बंद होना मुश्किल काम है। देखो आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि असंभव है, लेकिन आसान नहीं है, मुश्किल काम है। इसका एक ही तरीका है, अगर आप 3 बजे के पहले 24,000 के ऊपर निकल कर टिक जाएं तो फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी हो सकती है। देखिए ध्यान रहे, जो बड़ा मुश्किल काम है अगर वो आप कर लेते हो
तो फिर उसके लिए शाबाशी भी पूरी मिलती है। 24,000 पार करना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर 24,000 पार कर लिया, सही समय पे पार कर लिया 3 बजे के पहले, तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग आपको 24,075 तक ले जा सकती है। 50-75 पॉइंट क्लीन स्लेट लेके जाने के लिए ऊपर की तरफ, इतनी शॉर्ट कवरिंग भी ला सकती है। नीचे में 23,900 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ 1 करोड़ 10 लाख शेयर है। तो इस बार डेटा देखकर अभी ज़्यादा जो समझ में आ रहा है वो ये कि कहीं न कहीं क्लोजिंग 23,900 से 24,000 की रेंज में ही क्लोजिंग होनी चाहिए। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, नंबर 1। क्लियर है? ये तो बात होगी निफ्टी की। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे 24,000 के। 24,000 पे कुछ नहीं करना आपने। ठीक है। क्यों? 23,815, 23,915 इस रेंज में आएगा तो खरीदेंगे। 24,000 के ऊपर निकल कर टिकाड़ 24,075, 24,100, 24,200 की रेंज में आएगा तो वहाँ बेचेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी। 57,700 पर रिकवरी आ रही है थोड़ी थोड़ी बैंक निफ्टी, है ना। 57,500 में एक और ब्रेक लेवल है। 8 लाख शेयर पुट में भी है, 8 लाख शेयर कॉल्स में भी है। तो एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है यहाँ कि 57,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, तो खराब क्लोजिंग तो नहीं मिलेगी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा। 57,800 के ऊपर मिल सकती क्या? चांस बन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि 58,000 के ऊपर भी नहीं होगी। तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी 58,000 के करीब पहुंचे, 57,800 से 58,000, वहाँ प्रॉफिट बुक भी करनी चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बैंक निफ्टी में अगर ढंग ढंग का एक कोई साइजेबल ओपन इंटरेस्ट है तो 58,000 के कॉल पर है और 17 लाख शेयरों का है। 58,000 पार करने में पसीना आएगा बैंक निफ्टी को। तो कल जो हमने 18,000 का टॉप बनाया है, तो मुझे लगता है उसे पार करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जितना 18,000 के पास पहुंचे वहाँ बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाए। 57,500 के आसपास सपोर्ट है। ये बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, डन।